दोस्तों, जैसा कि करबला सीरीज़ के उन्वान से आपका और हमारा मुसलसल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज एक नई वीडियो फिर मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो जैसा कि कल की वीडियो में जो जनाब मुस्लिम और कूफे के उन्वान से मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि कूफे में जनाब मुस्लिम के दाखिल होने के बाद कैसे आपके पास लोग आए और आपने बैत का और आपकी नुसरत का और इमाम की नुसरत का वादा किया, उसी सिलसिले को हम आज फिर आगे बढ़ाते हैं। आइए मौजू की तरफ आते हैं। अब ये सारे वाक़यात होते रहे। जो कूफे का उस वक्त गवर्नर था नोमान बिन बशीर, उसको ये सारी जानकारी जब मिली सारे वाक़यात की, तो उसने एक खुतबा दिया और उसने खुतबे में कहा कि भाई, जब तक हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ऐसा अमल ना हो जिससे ये मालूम हो कि आप हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, मैं इन पर या उन तमाम लोगों पर कोई जारियत नहीं करूँगा, लेकिन अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ होगा तो मैं उस पर सज़ा दूँगा। ये बात वहाँ पर बैठा हुआ एक शख्स जो बनी उमैया का बहुत ख़ास था और दिल से उनसे बहुत मोहब्बत करता था, उसने ये बात नोमान बिन बशीर से कही कि ये आप क्या कर रहे हैं, आपको फ़ौरन फ़ैसला लेना चाहिए और आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप डर रहे हैं। नोमान बिन बशीर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इस शख्स ने जाकर एक लेटर यजीद को लिखा, हाकिम शाम को, और कहा कि ऐसे ऐसे मुस्लिम बिन अकील कूफा आ गए हैं और लोग हज़ारों की तादाद में उनके साथ हैं और लोग उनसे जुड़ रहे हैं, और चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का में हैं, जल्द ही ज़रूरी है कि वो भी यहाँ ना पहुँच जाएं। इन सब बातों का असर ये हुआ कि यजीद ने नोमान बिन बशीर को मादूल किया और इब्न ज़ियाद को, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को, जो उस वक्त हाकिम बसरा था, उसे कूफे का भी हाकिम बनाकर और एक लेटर लिखा, उसको बनाया और उसको एक लेटर लिखा कि फ़ौरन आप जो हैं कूफे में जाएं और वहाँ जैसे हालात हैं उनको फ़ौरन ठंडा करें और चाहे तो मुस्लिम को कत्ल कर दें और चाहे उसे जाने दें, जैसे भी आप मुनासिब समझें, और इस चीज़ का मुझे फ़ैसला फ़ौरन चाहिए, वरना आपके साथ उन्हीं ग़ुलामों जैसा हश्र होगा। ये बार बार इनको एहसास कराता रहता था। जो इनके वालिद ज़ियाद और माविया का जो क़िस्सा मैंने आपको पहले भी बयान किया है कि वो गवाहियों वाला 40 शख्स से गवाही ली थी विलादत पे कि ये मेरा भाई है, तो ये बार बार याद दिलाता रहता था। इब्न ज़ियाद ने फ़ौरन मस्जिद में सबको जमा किया बसरा की और अपने भाई को वहाँ अपना वली बनाया और उनसे कहा कि अगर मेरी गैर मौजूदगी में कोई इंतशार होता है तो उसके अजीज़ व अक़ारिब भी नहीं छोड़े जाएंगे, सबको कत्ल कर दिया जाएगा। और ये कहकर वो फ़ौरन कूफे के लिए रवाना हो गया। कूफे में दाखिल होने से पहले इसने काला अमामा बांधा सर पे और ढाटा लगाया, जैसे अरब जंगजू ढाटा लगाते थे, आपने देखा होगा और आपको मालूम है। और चूँकि काला अमामा अरब में शुरफा की निशानी होती थी, जो बहुत बड़े लोग थे वो लगाते थे, वो लगाकर ये कूफे में दाखिल हुआ। अब जैसा कि सबको मालूम था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आने वाले हैं और मुस्लिम बिन अकील आपको ख़त लिख ही चुके थे कि यहाँ पर सब लोग आपके लिए तैयार हैं, आप आइए, आपकी नुसरत का वादा कर रहे हैं, आपकी इमामत के लिए, और आप ऐसी जंगी हालात होते हैं तो जान देने का वादा कर रहे हैं, इमाम को ख़त लिख चुके थे। अब जैसे ही वो दाखिल हुए तो सब खड़े हुए और जोश में नारे लगाने लगे और बहुत बड़े तरीके से वेलकम किया। जब अंदर ये पहुँचे और वो देखते हुए चल रहा था ज़ियाद के ये क्या हो रहा है, और भीड़ इतनी बढ़ गई कि घोड़ा आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो वही शख्स जो वहाँ पर देख रहा था, ये जिसने लेटर लिखा था, उसने कहा ये तो अमीर इब्न ज़ियाद हैं, बस ये सुनना था कि भीड़ छटनी शुरू हो गई। इब्न ज़ियाद चूँकि सब लोगों को देख चुका था, चेहरे भी देख चुका था, कौन कौन खड़ा है, जोश और वलवले से कौन दादो तहसीन और नारे लगा रहा है और
मुबारकबाद दे रहा है। अब जब ये खसर के सामने पहुंचा नोमान बिन बशीर के, तो 10 आदमी रह गए। सब लोग अपने अपने घर चले गए और सब डर गए कि अब हमारा क्या होगा। वो जानते थे कि ये किस कदर शकी आदमी है, ये तो तलवार बजाएगा और लाखों लाशें गिरा देगा। अंदर जाकर नोमान बिन बशीर को उसकी मादूली का वो लेटर दिया। नोमान बिन बशीर उसके बाद वहाँ से अपना सामान समेट कर शाम की तरफ चले गए और इसने फ़ौरन वहाँ पर बैठकर कहा कि हर मोहल्ले में और हर इलाके में जो भी बाहर का खारजी आया हुआ है उसकी एक लिस्ट बनाई जाए और मुझे दी जाए, और अगर किसी ने किसी को छुपाया मुझे मालूम हो गया तो उसकी जान की जिम्मेदारी, उसकी खून की जिम्मेदारी खुद उस पर होगी। ये सब बातें होने के बाद अब जनाब मुस्लिम जानते थे कि अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, यहाँ पर तो सब मुझे जानते ही हैं, लोगों को पता है, लोग यहाँ मुझसे मिलने आते हैं। ये सोचकर कि यहाँ पर तो मुझे सब लोग जानते ही हैं कि मैं यहाँ पर क़याम कर रहा हूँ और यहाँ पर रुका हुआ हूँ, यहाँ पर लोग उनसे मिलने भी आते थे मुख्तार के यहाँ पर, तो उन्होंने वहाँ से निकलकर हानी बिन उर्वा के यहाँ पर पहुँचे और उनसे कहा कि मुझे यहाँ पर रहने के लिए कुछ इजाज़त दें आप। हानी बिन उर्वा जो एक कबीले के सरदारों में से थे, और जब आप चलते थे तो आपके साथ 12,000 आदमी चलते थे, बहुत बड़े कबीले के, और मतलब इनके ताल्लुकात भी थे, जो इब्न ज़ियाद आया इससे ताल्लुकात भी थे इनके, और वो जानता था, इनके असर और रसूख को जानता था। हानी बिन उर्वा ने इनको अपने यहाँ पर रख लिया, वो यहाँ पर रहते रहे। इब्न ज़ियाद को मालूम ही नहीं हो पा रहा था कि कहाँ पर हैं। उसने अपने एक जो ग़ुलाम था उसका मखल, उसको 3,000 दिरहम दिए और उससे कहा जाकर पता लगाओ। वो 3,000 दिरहम अपनी जेब में रख कर ले गया और उसने जाके देखा, एक मस्जिद में बैठ गया, देखा हानी नमाज़ पढ़ रहे हैं। जब वो नमाज़ पढ़ चुके उसके बाद उसने कहा कि मैं अहले बैत के रसूल से मोहब्बत करता हूँ और मुझे मालूम हुआ है कि अहले बैत रसूल में से और ख़ानदान रिसालत में से, बनी हाशिम में से यहाँ पर एक आए हुए हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने बार बार मना किया, वो बोले कि नहीं, मेरे पास ये 3,000 दिरहम, मैं चाहता हूँ उनको दूँ और उनकी कुछ मदद हो सके। बहरहाल हानी उसकी बातों में आ गए। उसके बाद उससे कहा ठीक है, मैं कल को तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए लेकर चलूँगा। उसके बाद वो अगले रोज़ उनसे मिलवाने के लिए उन्हें ले गए। उसने वो 3,000 दिरहम पेश किए और रोज़ाना वहाँ जाने लगा और शाम को सारी बातें आके इब्न ज़ियाद को बता देता। एक दिन इब्न ज़ियाद ने हानी को बुलाया। हानी चूँकि उससे मिल नहीं रहे थे और बार बार अपनी सेहत का और बीमारी का बहाना करके घर से बाहर भी नहीं निकल रहे थे, ऐसे हालात में कि किसी को मालूम हो जाए। जब बुलाया, आप वहाँ पहुँचे तो उसने पूछा, यही सवाल किया कि कहाँ पर हैं, ये हैं। हानी बार बार उसको टालते रहे और बार बार इस बात को नज़रअंदाज करते रहे। लेकिन जैसे ही उसने मक्कल को उनके सामने पेश किया, जो ग़ुलाम था, चूँकि वो तो जानते थे रोज़ाना जा रहा था, अब हानी को उसका कोई जवाब नहीं था। हानी ने कहा देखो ऐसा है, मैंने ना उनको बुलाया है, ना ख़त लिखा है, ना मैंने उनकी नुसरत का कोई वादा किया है। जब तक वो मेरे यहाँ पर हैं मैं मुस्लिम को आपके हवाले नहीं करूँगा। हाँ ऐसा है, मैं अभी जाकर मुस्लिम से कह देता हूँ कि आप चले जाइए, मुस्लिम चले जाएंगे, उसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं हो। लेकिन उसने हानी को गिरफ़्तार कर लिया और वहीं पर बिठा लिया और हानी के साथ उसने बहुत बदतमीज़ी की और एक फ़ौज, एक दस्ता हानी के यहाँ पर भेजा। लेकिन जनाब मुस्लिम ने उस दस्ते के साथ बेहतरीन लड़ाई लड़ी और उस दस्ते को अंदर नहीं आने दिया। लेकिन उस दस्ते ने ऊपर चढ़कर पत्थर बरसाने लगे, ईंटें मारने लगे, जो कंकर हाथ में आ रहे थे वो मारने लगे, तो मजबूरन उनको बाहर आना पड़ा। बाहर भी जंग हुई, जंग से बहुत थक गए। तो उसके एक सिपह सालार ने कहा इब्न ज़ियाद के कि मैं आपकी जान की अमान देता हूँ, और इस बात पर उन्होंने तलवार रख ली और उसके साथ चले। जैसे ही चले मुस्लिम की तलवार ले ली गई, जनाब मुस्लिम की, और वो तलवार ले ली तो आपने फ़ौरन कहा कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम मेरी जान की जो अमान तुमने दी है
इस पर तुम साबित कदम नहीं होंगे क्योंकि इब्न ज़ियाद दूसरे किस्म का शख्स है, लेकिन तुमसे मेरी एक गुजारिश है कि तुम एक ख़त हुसैन इब्न अली के नाम तहरीर कर देना, उनसे कह देना कि जो मैंने ख़त लिखा था आपको आने के लिए, आप यहाँ ना आए। उसने वादा किया है कि मैं ये ख़त तहरीर कर दूँगा। और जनाब मुस्लिम को ज़ियाद के इब्न ज़ियाद के सामने पेश किया गया, सामने ले जाया गया। इब्न ज़ियाद एक अंदर के कमरे में बैठा हुआ था, बाहर के कमरे में जहाँ मुस्लिम को खड़ा किया गया, जनाब मुस्लिम को, वहाँ पर जो दो लोग थे उनसे पानी मांगा, एक ने मना कर दिया पानी देने के लिए, दूसरे शख्स ने कहा कि नहीं पानी दे दो। वो पानी आपको दिया तो उसमें प्याले में खून गिर गया, दोबारा दिया फिर खून गिर गया, तीसरी बार जब दिया गया पानी तो उसमें 2 दांत गिरे आपके, जो शहीद हो गए, जो टूट गए आपके। उसके बाद आपने पानी नहीं पिया और कहा कि शायद अल्लाह की यही मर्ज़ी है। उसके बाद इब्न ज़ियाद के सामने पेश किया गया और इब्न ज़ियाद ने से कहा कि भाई मेरी वसीयत है। तो वहाँ पर उसका एक जो सरदार था फ़ौज का, दस्ते का, उसको, क्योंकि वो कबीला बनी खुरैश से ताल्लुक़ रखता था, तो उससे आपने कहा कि मैं इससे वसीयत करना चाहता हूँ। तो अपनी वसीयतें बयान की कि भाई जब मैं यहाँ आया तो मुझ पर 700 दिरहम क़र्ज़ हो गए थे, तो मेरी घोड़ा, जीन और तलवार वगैरह जो है ये बेच कर वो क़र्ज़ अदा कर देना। और दूसरा यह है कि हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को ख़त लिख देना कि आप यहाँ तशरीफ़ न लाएं। और तीसरा यह है कि मेरी मरने के बाद मेरी लाश को कहीं दफना देना। ये बात उसने जाके इब्न ज़ियाद से कही। इब्न ज़ियाद इस पर गज़बनाक भी हुआ। उसने कहा कि भाई ठीक है, पहली तुम्हारे माल और असबाब से हमें कोई लेना देना नहीं है, बेच के क़र्ज़ अदा कर दो, हमें कोई परेशानी नहीं है। दूसरी, हुसैन इब्न अली अगर यहाँ नहीं आते हैं तो हम उनसे जंग भी नहीं कर रहे हैं। और तीसरी की गारंटी नहीं है क्योंकि तुमने इतनी कत्ल व गारतगरी की है, इसलिए लाश की इस बात की मैं ज़मानत नहीं देता हूँ। और आपको उस क़स्र के कोठे पर ले जाया गया और वहाँ पर ले जाकर आपको शहीद किया गया और आपके जिस्म मुबारक को वहाँ से पामाल किया गया, ऊपर से नीचे गिराकर। और इसी पस मंज़र में आप एक दूसरे शख्स को देखिए, हानी को, क्योंकि हानी के साथ 12,000 अफराद चलते थे। तो हानी की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद वो लोग वहाँ पर पहुँचे, उसके कबीले वाले, और उन्होंने रात को क़स्र को घेर लिया। जब घेर लिया, जो काजी थे उनके ज़रिए कहलवाया गया कि सिर्फ़ एक हुकूमत के मामलात की वजह से गिरफ़्तार किया गया है, कत्ल नहीं किया गया है, कोई जर्दो कोब नहीं दी गई है, कोई परेशान नहीं किया गया है, और कुछ दिनों में इनको आज़ाद कर दिया जाएगा। और समझा बुझाकर उनको वापस भेज दिया गया था। हालांकि बाद में बाज़ार में लाया गया हानि को, और बाज़ार में सारे बाज़ार हानि को कत्ल किया गया। और इसी के साथ मैं ये वीडियो आज की तमाम करता हूँ। और आप लोगों से हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि आप अपने फ़ीडबैक दें और बताएं कि आपको कैसी लग रही है। अगर पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उस पर अपने कमेंट्स कीजिए, फ़ीडबैक दीजिए। शुक्रिया।